आंदोलन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। चीफ जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच कर रही है सुनवाई। याचिका में प्रदर्शन से कोरोना के फैलने का भी खतरा बताया गया। निश्चित स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ प्रदर्शन की इजाजत देने का सुझाव। आंदोलनकारी किसान नेताओं ने लिखित में सरकार के प्रस्ताव का दिया जवाब। चिट्ठी में लिखा, पहले ही बातचीत में सारी बातें कह चुके हैं। सरकार से अपील की है कि किसान आंदोलन को बदनाम न करें। किसान नेताओं ने चिट्ठी में साफ शब्दों में सरकार से कहा, सरकार दूसरे किसान संगठनों से समानांतर बातचीत बंद करे। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू का बड़ा बयान सामने आया। कहा, प्रधानमंत्री किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे तभी आगे अगली बातचीत होगी। किसान नेता ने कहा, जब पीएम कृषि कानूनों की तारीफ कर रहे हैं तो कृषि मंत्री क्या फैसला करेंगे। हम हर उस बैठक का बहिष्कार करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नहीं होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों की महापंचायत बुलाने का ऐलान किया। कहा, 17 तारीख को होगी पंचायत, तय होगी आगे की रणनीति। 20 दिसंबर को किसान संगठन शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक गांव और तहसील मुख्यालयों पर दी जाएगी श्रद्धांजलि। किसान आंदोलन का आज 21वां दिन। दिल्ली नोएडा शीला बॉर्डर पर किसानों ने चक्का जाम किया। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते बंद किए। 13 दिसंबर को राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद शीला बॉर्डर से हटे थे आंदोलनकारी किसान। आंदोलनकारी किसानों ने इंडिया टीवी से कहा, जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते रास्ते जाम रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर जाम होने से भारी ट्रैफिक जाम लगा। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई, कतार नजर आई। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की कोशिश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले 4 निर्दलीय विधायक। किसानों के मुद्दे को जल्द हल करने की मांग की। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी पर हमला तेज किया। कहा, असल टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी सिखों और हिंदुओं में दरार पैदा करने की कोशिश की। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, पहले हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा चुकी है बीजेपी, अब पंजाब में खेलना चाहती है खुला खेल। ओवैसी का ममता बनर्जी पर हल्ला बोल। कहा, ममता पहले अपना घर संभाले, ओवैसी को कोई खरीद नहीं सकता। ओवैसी के बयान पर ममता का पलटवार। कहा, मुस्लिम वोटर आपकी जागीर नहीं है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर की चर्चा। मुंबई मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोका। उद्धव सरकार को लगा झटका। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने की मुलाकात। पोलावरम सिंचाई परियोजना पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग आज। 31 सीटों पर मतदान जारी। केरल नगर निकाय चुनावों की काउंटिंग जारी। शुरुआती रुझानों में एलडीएफ को बढ़त, यूडीएफ दूसरे और एनडीए तीसरे नंबर पर। केरल निकाय चुनाव के नतीजों से बीजेपी उत्साहित, कार्यकर्ता मना रहे हैं जश्न। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फिर की रैली। कहा, मुझ पर 11 बार किया गया हमला, लेकिन जनता का आशीर्वाद मेरे साथ। शुभेंदु अधिकारी को लेकर ममता सरकार के मंत्री बादशाह बसु का बयान। कहा, उनके जाने से पार्टी को होगा बड़ा नुकसान। मुकुल रॉय का दावा, विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 100 सीट भी नहीं मिलेंगी। तमिलनाडु की राजनीति में हो सकता है बड़ा फेरबदल। कमल हासन ने सुपरस्टार रजनीकांत को दिया अलायंस का ऑफर। कहा, हमारे बीच केवल एक फोन की दूरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में प्राचीन मंदिरों के संरक्षण के लिए फंड का किया ऐलान। कहा, विपक्ष को आएगा समझ, शिवसेना ने नहीं छोड़ा हिंदुत्व। उद्धव ठाकरे के ऐलान पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ली चुटकी। कहा, हालात यहां तक आए, शिवसेना को अपने हिंदुत्व एजेंडे पर करना पड़ रहा है उसे साबित। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संस्मरण को लेकर भिड़े बेटे और बेटी। अभिजीत मुखर्जी ने कहा, मेरी मंजूरी के बगैर न प्रकाशित हो किताब। अपने भाई अभिजीत मुखर्जी पर भड़की शर्मिष्ठा मुखर्जी। कहा, सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई स्मरण का प्रकाशन रोकने की न करे कोशिश। 17 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र। तीनों एमसीडी में 2400 करोड़ रुपए के कथित घोटाले पर होगी चर्चा। गुजरात में आज से गैर कानूनी तरीके से कोई जमीन पर नहीं कर सकेगा कब्जा। भूमि कब्जा निषेध अधिनियम लागू। 10 से 14 साल तक का है सजा का प्रावधान। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने बिहार में शराब बिक्री पर रोक खत्म करने की मांग की। कहा, दोगुने तिगुने दाम पर बिक रही है अवैध तरीके से शराब। यूपी में विकास दुबे और उसके गिरोह की संपत्तियों की जांच करेगा ईडी। एसआईटी की सिफारिश पर सीएम योगी ने लगाई मुहर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कलाकारों से की अपील, नृत्य और संगीत से दुनिया में अहिंसा, शांति और सद्भाव का पैगाम भेजें। भारतीय सेना में महिला अफसरों को मिलना शुरू हुआ स्थायी कमीशन। लेफ्टिनेंट कर्नल आरती तिवारी और रोहिना वर्गीज को मिला स्थायी कमीशन। सूरत के हजीरा में स्वदेशी इंस्पेक्टर बोट कोस्ट गार्ड में शामिल। घुसपैठ तस्करी पर लगाम लगाने की कोशिश। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे। पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस पर विजय ज्योति यात्रा। नेशनल वॉर मेमोरियल पर पीएम मोदी ने स्वर्णिम मशाल प्रज्वलित की।
नेशनल वॉर मेमोरियल पर 4 मशालें प्रज्वलित की गई। परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव समेत देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाई जाएंगी ये मशाल। पाकिस्तान पर महाविजय के 50 साल पूरे होने पर एक खास लोगो स्वर्णिम विजय वर्ष रक्षा मंत्री ने जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस समेत तीनों सेना के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेना के शौर्य पर हिंदुस्तान को गर्व है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ट्वीट लिखा, विजय दिवस पर सैनिकों की वीरता को याद कीजिए। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के पराक्रम को नमन किया। भारत की महाविजय के 50 साल पूरे, 93,000 सैनिकों के साथ पाक ने टेके घुटने। 1971 विजय दिवस की गृह मंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। सेना के पराक्रम पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है, कहा। विजय दिवस पर राहुल गांधी का ट्वीट, ऐतिहासिक जीत के उत्सव पर सेना के शौर्य को नमन। विजय दिवस के मौके पर श्रीनगर में चिनार कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट बीएस राजू ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, घाटी के भटके हुए युवाओं के मेन स्ट्रीम में लौटने की उम्मीदें बढ़ी। ईस्टर्न कमांड एरिया के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे पर भरोसा करने में लगेगा वक्त। नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पार 2 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। भारतीय सेना ने सीज फायर का मुंहतोड़ जवाब दिया। यूपी के संभल में गैस टैंकर और बस की टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत। आगरा में इंडियन ओवरसीज बैंक के 56 लाख रुपए की लूट, आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 टीमों का गठन। गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज की बस ने इको कार में मारी जोरदार टक्कर, भाई बहन समेत 3 लोगों की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में एक निर्माणाधीन इमारत गिरी, महिला की मौत, 5 वर्कर जख्मी। देश में कोरोना की रफ्तार में गिरावट जारी, पिछले 24 घंटे में 26,382 नए मामले सामने आए, 387 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के 3 लाख से ऊपर एक्टिव केस, 94 लाख मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। भारत में कोविड से मौत के मामले दुनिया में सबसे कम, कोरोना से देश में मृत्यु दर 1.45%। देश में प्रति 10 लाख लोगों पर कोरोना के 7,178 मामले। देश में 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के 56% मरीज। कोरोना से पीड़ित हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की हालत में सुधार नहीं, पीजीआई रोहतक से गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में किया गया शिफ्ट। बिहार में लोगों को मिलेगी कोरोना की मुफ्त वैक्सीन, बिहार कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में किया था वादा। देश में कोरोना मामलों की संख्या 99.32 लाख के पार पहुंची, एक्टिव केस की संख्या घटकर 3,30,000 हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 3,422 नए मामले सामने आए, 70 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना की जांच के लिए आरटी-पीसीआर रेट में छठी बार कटौती, अब निजी लैब में 700 रुपए में होंगे टेस्ट, अभी 980 रुपए है रेट। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 521 नए मामले सामने आए, 7 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में महालक्ष्मी जंबो कोविड सेंटर को किया गया बंद, कोरोना केस में कमी की वजह से बीएमसी का फैसला। दिल्ली में कोरोना के 1,617 नए मामले सामने आए, एक दिन में 41 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, मई में पहली बार पॉजिटिविटी रेट 2% के कम। वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तैयारी, देश में 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए। कोविड वैक्सीन पर स्वास्थ्य सचिव का बड़ा बयान, कहा टीकाकरण के बाद मरीजों को दिख सकते हैं प्रतिकूल प्रभाव। तेलंगाना में कोरोना के 536 नए मामले सामने आए, राज्य में 7,183 एक्टिव केस। केरल में कोरोना के 5,218 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 5,066 और कोरोना मरीज रिकवर हुए। गुजरात में कोरोना से 1,110 लोग संक्रमित पाए गए, 11 लोगों की मौत हुई। मिजोरम में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए, राज्य में कोरोना के 3,894 मरीज रिकवर हुए। तबलीगी जमात पर दिल्ली पुलिस को एक और झटका लगा, कोर्ट ने 36 विदेशियों को बरी किया। WHO ने जारी की बड़ी चेतावनी, कोविड महामारी के लंबे वक्त तक चलने से युवा होंगे प्रभावित। अमेरिका के रक्षा सचिव क्रिस मिलर को लगाई गई कोरोना वैक्सीन, यूएस ने 16 रक्षा स्थल में टीकाकरण का काम शुरू किया। जर्मनी में आज से फिर लगेगा लॉकडाउन, लोगों ने एक दिन पहले की थी क्रिसमस की खरीदारी, 10 जनवरी तक बंद रहेंगे बाजार और दुकानें। दिल्ली एयरपोर्ट पर धुंध का असर दिखने को मिला, लो विजिबिलिटी से निपटने के लिए कदम उठाए गए। शीतलहर से दिल्ली कांपी, दिल्ली में पारा 4.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक आज 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान, शुक्रवार तक राहत का कोई संकेत नहीं। कश्मीर के गुलमर्ग में रिकॉर्ड ठंड, ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार। कृषि कानून पर प्रदर्शन के दौरान महात्मा गांधी की मूर्ति को क्षति पहुंचाने पर अमेरिका सख्त, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काइले मैकेनी ने कहा, गांधी का अपमान नहीं सहेगा अमेरिका।
नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर आज से श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खुला। कोरोना के चलते 9 महीने से था बंद। भारत पाक के बीच सद्भावना बनाने में लगे शदाणी दरबार के संत 46 श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा पाकिस्तान। मंदिरों और गुरुद्वारों के करेंगे दर्शन। 21 दिसंबर को होगी वापसी। जो बाइडेन 20 जनवरी को व्हाइट हाउस के बाहर लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ। कोरोना के कारण बहुत कम समर्थकों को वॉशिंगटन डीसी आने को कहा गया। अफगानिस्तान के गोर प्रांत में आतंकवादियों ने कार में स्टिकी बम का इस्तेमाल कर उड़ाया। डिप्टी काउंसिल हेड समेत 2 लोगों की मौत हुई। गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान के खिलाफ गुस्से में लोग, पुलिस प्रशासन ने कई दुकानों को ढहा। सऊदी अरब के जेद्दा में तेल टैंकर में जोरदार विस्फोट हुआ। किसी बाहरी चीज के टकराने के कारण हुआ ब्लास्ट। रूस के वृद्धाश्रम में आग, 11 बुजुर्गों की दर्दनाक मौत। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में डे एंड नाइट टेस्ट मैच कल से। गले में सूजन के कारण प्रैक्टिस से लौटे स्टीव स्मिथ। कानपुर के मंदिरों में बढ़ती ठंड का असर। देवी देवताओं की मूर्तियों को गर्म कपड़े पहनाए गए। गर्म दूध और मेवे का लगा रहे हैं भोग। लेह लद्दाख में लोसर त्योहार की धूम। नए साल के स्वागत की तैयारी में पर्व। बंगाल के बीरभूम में क्रिसमस की तैयारी। सेंटा और क्रिसमस ट्री से सजी दुकानें। तमिलनाडु के लक्ष्मी साई के नाम बना रिकॉर्ड। 58 मिनट में 46 खाने के आइटम्स बनाए। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद पर बायोपिक बनाने का ऐलान। अभिषेक चौबे करेंगे निर्देशन। आर माधवन की तमिल फिल्म मारा 8 जनवरी को अमेजॉन प्राइम पर होगी रिलीज। मलयालम फिल्म चार्ली का है रीमेक।